बहुत अच्छी थी तुम्हारी माँ, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। तो बेटा दुआ ही कर सकते हैं और दुआएं ही उसके काम आएंगी। मैं हर सांस में अम्मा के लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन सब्र नहीं आ रहा। सब्र तो करना पड़ेगा ना बेटा, अल्लाह की रजा जो थी उसमें राजी होना पड़ेगा। खाला कैसी थी? कैसी हो सकती है, उसका भी हाल बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। क्या वो मुझे माफ कर देंगी? हमारी गलती क्या है बेटा? ज्यादती तो तुम्हारे साथ हुई है। मेरी तो गलती है, मैंने अम्मा को बहुत दुख दिए और मेरी टेंशन ले लेके वो इस दुनिया से चली गई। कैसी फजूल बातें कर रही है बेटा। हर एक जो है वो अपने वक्त आने पर ही जाता है। ये लीजिए चाय। बहुत नालायक हो तुम, एक चाय बनाने में घंटा लगा दिया तुमने। वैसे तो ये औरतों का डिपार्टमेंट है, लेकिन आजकल मैंने संभाल रखा है, इसलिए गुजारा करें। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं अपने गम में आकर सब कुछ भूल गई हूँ। अपना खाना पीना तो भूल ही गई, लेकिन आप लोगों की चीजें भी मैं भूल गई। कौन सा कोई पहली बार ये कर रहा है? अपनी माँ को ये चाय खुद ही बनाकर देता रहा है अब तक। तो अब कौन देता है खाला को चाय? वो नौशी देख लेती है। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अम्मी को मेरी याद आती है वो। जाहिर है बेटा, क्यों याद नहीं करेगी? तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हर वक्त याद करती है तुम्हें। और मैं तो कहता हूं कि अब तुम लोग घर वापस चलने की तैयारी करो। बहुत रह लिया इस फ्लैट में। आएंगे, वो जरूर आएंगे, लेकिन जब अम्मी बुलाएंगी तब, जैसे उन्होंने निकाला था। तुम भी अपनी माँ की तरह जिद के पक्के हो। बेटा जिद छोड़ो, चलो अपने घर।